सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार यादव, व्याख्याता, राजकीय श्री धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण में समास प्रकरण हम पढ़ेंगे। इस वीडियो क्लास में समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके व्याकरण ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी का भाग ख व्याकरण खंड है। व्याकरण खंड में निर्धारित पाठ्यक्रम अंशों में से समास पर भी चर्चा की गई है, तो समास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। पहले समास किसे कहते हैं? तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। और सामासिक शब्द या समस्त पद भी इसे हम कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। और इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, माता पिता, माता और पिता वो अलग करते हैं, इस क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब एक एक पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। तीसरा, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अवयवी भाव समास होता है। चौथा, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अवयवी भाव समास होते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाअवसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक एक या प्रति एक, प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, आंखों के सामने, घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर, हाथों हाथ,
एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ, आमरण, मरने तक, मृत्यु पर्यंत, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, भर पेट, पेट भरकर, अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, याव जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के अनुसार। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है, वैसे तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही हम इसके उपभेद करते हैं। तो पहला कर्म तत्पुरुष को, जहाँ पर कर्म तत्पुरुष को विभक्ति का लोप हो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। देखिए उदाहरण, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। सभी में आप देख रहे हो कि किस तरह से कर्म तत्पुरुष, कर्म विभक्ति जो है को, उसका लोप यहाँ पर हो रहा है। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में तृतीय विभक्ति जो होती है से के द्वारा, उसका लोप होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र, दया से आद्र, रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो ये कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है। चौथा है संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का लोप जहां पर हो जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। उदाहरण देखिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। इसी तरह से चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष, से पृथक, पृथक करने के अर्थ में से जहाँ आता है और उसका लोप होता है वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। देखिए, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ अपादान, पृथककरण के अर्थ में से विभक्ति है और उसका यहाँ पर लोप होता है। तो यहाँ पर समास हो गया हमारा अपादान। इसके बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जहाँ पर संबंध को दर्शाने वाली विभक्ति है का, के, की, इनका लोप होता है, वहां पर ये संबंध तत्पुरुष होता है। उदाहरण देखिए, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित्र। तो ये सभी संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसके बाद छठा अधिकरण तत्पुरुष, जहां पर में, पे, पर आदि विभक्तियों का लोप होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। उदाहरण देखिए, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मगन, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, वृतान, घी में पका अन्न, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। तो ये सब में अधिकरण तत्पुरुष है, में, पे, पर विभक्ति है, उनका लोप होता है। तो ये था हमारा दूसरा समास, तत्पुरुष समास और उसके भेद। तीसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में
दोनों पद प्रधान होते हैं। जहां हमने देखा कि अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, वहीं हमने देखा तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास में हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला, माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना और पराया। नील लोहित, नीला और लोहित अर्थात लाल। इन सब में द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है यहाँ पर। और इसके बाद अगला समास आता है हमारा चौथा समास, जिसे हम नाम देंगे बहुब्रीहि समास। पहला हो गया हमारा अवयवी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, तीसरा हो गया द्वंद्व, चौथा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की क्या विशेषता है? पहला, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए, अवयवी भाव में पहला प्रधान था, तत्पुरुष में द्वितीय प्रधान था, वैसे ही द्वंद्व में दोनों प्रधान थे, लेकिन बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। उदाहरण देखिए, गजानन, गज का आनन है जिसका, वह अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह अर्थात विष्णु। षडानन, षड, छह आनन है जिसके, वह अर्थात कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह अर्थात रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, वह अर्थात विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, वह अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वह अर्थात श्री कृष्ण। इसी तरह देखिए, मुरारी, मुरकारी है जो, वह। आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है, वह। नीलोहित, नीला है लहू जिसका, वह। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके, वह। सुग्रीव, सुंदर है गिरवा जिसकी, वह। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो, वह। अजान बाहु, जानो घुटनों तक बाह्य है जिसकी, वह। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह। महादेव, देवताओं में महान है जो, वह। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके, वह। इसी तरह से जलज, जल में जन्मने वाला जो है, वह कमल। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वह। दिगंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर है, वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान जिसकी बुद्धि है, वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, वह। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, वह। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो, वह। इस तरह से ये था हमारा बहुब्रीहि समास। जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास। पांचवा समास हमारा द्विगु समास।
द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, वो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक यहाँ पर देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा है। तीसरा, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, दो राह, दो राहों का समाहार। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार। इसी तरह से चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षडभुज, छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्त अहो, 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तसती, सप्त शतकों का समाहार। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, शत अर्थात 100 अब्दों अर्थात वर्षों का समूह समाहार। और अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीले जिसके वस्त्र है। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल जो अंबर। इसी तरह से देखिए, कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। राज ऋषि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, समास पढ़े हमने। समास के 6 भेद पढ़े हैं। 6 भेद हैं। अवयवी भाव, जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसके तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसी के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, जिनको हम अलग समास मानते हैं। द्विगु में विशेषण संख्यावाची होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष संबंध होता है। उपमान, उपमेय संबंध होता है। तो ये जो संबंध है, इसके आधार पर हम इनका भिन्नीकरण कर दिया है। अलग समास इनको मानने लगे हैं, जहाँ पर इन सब में द्वितीय पद ही प्रधान होता है। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान है। कर्मधारय में भी ऐसा ही है, द्विगु में भी ऐसा है।
लेकिन खास बात है विशेषण विशेष कर्मधारय का, और यही विशेषण विशेष यदि संख्यावाची विशेषण यहाँ पर हो जाए तो द्विगु हो जाता है। इस तरह से हम अपने इस हिंदी व्याकरण में 6 समास पढ़ते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो छोटा रूप बनता है उसे समास कहते हैं, और उसके जो भेद हैं वो हमने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई शंका हो तो आप मेरे से संपर्क करके उसका निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद, जय हिंदी, जय श्री कृष्ण।